नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका मेन आइडिया हमको बताना है पैसेज का। तो देखो, गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदू हु venerate it, lives off but also polluted। अच्छा, होली रिवर है उन हिंदूज के लिए जो उसको खराब करते हैं, जो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और पल्यूट करते हैं, नहीं, उन हिंदुओं के लिए नहीं है। कुछ लोग ध्यान भी देते हैं, एकदम नेगेटिविटी भी नहीं है। रिवर गंगा इज अ रिवर दैट गिव लाइफ एंड होप टू ऑल, सभी को जीवन देता है, सभी को उम्मीद देता है। बट इट इज पिटी दैट इट्स अब्यूजर्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर पुशिंग इट टू एक्सटिंक्शन। उसको नुकसान पहुंचाने वालों को ये पता नहीं, ऐसा भी नहीं, सबको पता है, सबको पता है कि जो वो कर रहे हैं वो गंगा नदी के लिए नुकसानदायक है ना। तो ये भी अवेयर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये भी आपका जो है सेंट्रल आइडिया तो नहीं होगा। द गंगा इज मल्टीफेसेट पर्सनालिटी, ठीक है। वेनरेटेड एज अ मदर, इट टॉलरेट एज अ मदर ऑल द पॉल्यूटेंट थ्रोन। अच्छा, गंगा नदी जो है ये सबको माफ कर देती है जो उसमें पल्यूट करते हैं, ऐसा भी नहीं दिया है। इसको देखो, एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द रिवर गैंगेस life giving and death threatening, foster not only faith but also hope among its admirer of its redemption in future। बिल्कुल सही है ना। एक तरह से इन्होंने एक असेसमेंट किया हुआ है रिवर गंगा पर, और एक क्या बताया इन्होंने कि एक तो लाइफ गिविंग, जीवन दायनी है ना, मृत्यु लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और नॉट ओनली, ना केवल भरोसा उसमें वो अर्जित करवाते हैं, एक उम्मीद की किरण भी वो अपने में दिखाती है। तो ये जो है पूरा इसका सेंट्रल मेन आइडिया जो है डी वाले पॉइंट से निखर कर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का है, द एवरेज बिलीवर is of a faith driven conviction that the river Ganga dash, है ना, ये यहां पर हमारा। तो ये एवरेज जो मानने वाला है is of faith driven, उनका ये मानना है कि रिवर गंगा जो है shall never be the object of investigation, कभी उसमें इन्वेस्टिगेशन, उस पर खोज नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। may never die due to pollution, कभी नहीं मरने वाली, ऐसा भी नहीं। will never infect द बिलीवर्स, बिलीवर को कभी धोखा नहीं देगी, ऐसा भी नहीं है। कैन नेवर बी स्पॉइल्ड, ये सही है कि कभी भी जो है वो उजड़ने वाली नहीं, उसको कभी भी किसी प्रकार से पल्यूट नहीं होने वाली है। ये ज्यादातर लोगों का जो है विश्वास है कि गंगा नदी जो है उसमें चाहे कितना भी कचरा डाल दो, कितना भी उसमें नालियों का पानी मिला दो, सीवेज मिला दो, वो कभी भी खराब नहीं होगी, है ना। तो दया करना चाहिए अपने को अपनी नदी पर ऐसा है ना लोगों का मानना है ज्यादातर। चलिए आगे, Which one of the option fill in the blanks and complete the statement below। चलिए दोस्तों, तो ये उसी का है। The river Ganges is the most worshipped waterway in the world and also one of the most polluted, है ना। This brings to light in reality dash, जो रिवर गंगा है देखो उसको क्या माना गया, सबसे ज्यादा वर्शिप्ड वाटरवे पूरी विश्व में, और एक सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक नदी है ना, वो माना गया है। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या हम निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं, द कॉन्ट्रेरियन नेचर ऑफ एवरेज इंडिया, बिल्कुल ये है ना, दोहरा, ये आप बोल सकते हो क्या, दोहरा चरित्र। एवरेज इंडियन का जो दोहरा चरित्र है उसको हम देख सकते हैं कि एक तरफ से तो हम उसको बहुत ज्यादा पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी में हम लोग पल्यूट करते हैं। तो ये चरित्र बिल्कुल इसमें स्पष्ट बताया गया है। द डेमोक्रेटिक स्पेस इट प्रोवाइड टू द सीईओ एंड योगी, ये सब तो नहीं है ना। द डेंजर्स ऑफ बाथिंग इन द रिवर, क्या क्या डेंजर है उसके नहाने से, वो भी नहीं है। डबल लाइफ दैट रिवर, हाँ डबल लाइफ से डील करती है, वैसा कुछ भी नहीं है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये तो हमारा हो गया दोस्तों पैसेज के 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमने पूरे डिटेल में स्टडी करे, और अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आप देखो 60 वाला, इसका एंटोनिम बताना है दोस्तों, ज्ञान, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज का अपोजिट क्या होने वाला है, अज्ञान होने वाला है। अज्ञान इसका होता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अज्ञान होता है। तो ये इसका सही सिनोनिम है, ठीक है ना, बिल्कुल ये इसका सही सिनोनिम, नॉलेज का अपोजिट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये जो है हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, फॉर्म हमको इसका बताना है। डायरेक्ट फॉर्म में दिया है दोस्तों, देखो मैरी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे, कि मैरी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि कल से आप जो है मुझे इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ, इसका हमको कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट और इधर जो है इनडायरेक्ट, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हम देखते हैं कि एक तो वो है कि y से शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो WS से शुरू हो रहा है दोस्तों, रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा, रूल ऑफ इन्वर्जन हम लोग लगाएंगे। रूल ऑफ इन्वर्जन में इधर देखो यहाँ पर क्या है y, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, और उसके बाद हो सकता है क्या मेन वर्ब। तो जब इसको हम इधर करेंगे रूल ऑफ इन्वर्जन में, तो ये क्या हो जाएगा, y तो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बदले दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है आपका क्या होने वाला है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर मेन वर्ब हुआ तो वो रहेगा, ठीक है। ये एक तो मेन चेंजेस है। दूसरा हमको क्या करना है कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पास्ट टेंस में, ठीक है। ये क्या लिखा है हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। हैव बीन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो देखो जरा, है ना, तो वाई यू का क्या बन जाएगा, मैरी आस्क हर हस्बैंड कि वाई ही, है ना, क्या हो जाएगा वाई ही हैड बीन ढूंढो जरा। She wanted to know from her husband the reason he is avoiding, देखो is avoiding तो नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस का है ना, कंटिन्यूस टेंस का तो नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंस पर ध्यान दो, आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अपनी आ जाएगी। हैज बीन नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, सिंस यस्टरडे तो वो हैड बीन हो जाएगा, है ना, तो ये तो नहीं होगा, प्रेजेंट में हैड बीन होने वाला है। वाई ही, ये रहा देखो, वाई ही हैड बीन अवॉइडिंग, ये हमारा सही है। और देखते हैं दूसरा, यहाँ भाई देखो वाई ही हैड बीन, ये भी है। अब देखते हैं दोनों में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, मैरी वांटेड टू नो, मैरी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई, हाँ पूछा उसने कि भाई अवॉइड क्यों कर रहे हो। यहाँ क्या लिखा है, वो वांटेड, वो ये बात जानना चाहती थी, किससे, अपने हस्बैंड से। एज टू वाई, है ना, एज टू वाई ही हैड बीन अवॉइडिंग, आगे क्या है, मी का क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। सिंस क्या, यस्टरडे क्या होगा, प्रीवियस डे, ये भी ठीक है, ठीक है ना। यस्टरडे जो है उसका होता है प्रीवियस डे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बदलना बहुत जरूरी है। यस्टरडे का क्या है, प्रीवियस डे। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर देखो यस्टरडे लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना, मतलब ये वाला हमारा राइट है। इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, देखो मीनिंग तो वही जा रहा है ना। आप देखो कि मीनिंग उसमें भाई सीधी सी बात है, वो ये बात क्या करना चाहती थी, वो जानना चाहती थी इस बात को, शी वांटेड टू नो, उसको पता करना चाहती है अपने हस्बैंड को। तो एज टू वाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वाई, अब वाई है, उसके बाद देखो रूल ऑफ इन्वर्जन, ही आ गया, उसके बाद ये देखो हैड आ गया, पास्ट टेंस, है ना, तो हैड बीन और अवॉइडिंग, अच्छा हाँ अवॉइड, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर भी आईएनजी है, तो यहाँ पर भी हमारा आईएनजी होने वाला है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों नो इम्प्रूवमेंट का देखते हैं। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक। अच्छा, मेरे ग्रेजुएशन, ध्यान देना दोस्तों, मेरे ग्रेजुएशन के बाद, है ना, मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरे अंकल जो हैं उन्होंने क्या किया, सजेस्टेड किया। सजेस्टेड किसको, सजेस्टेड मी टू मी, क्या होगा बताओ, माय अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरे जो अंकल है उन्होंने सजेस्टेड मी नहीं होगा दोस्तों, सजेस्टेड टू मी, मुझे सजेस्ट किया टू गेट अ जॉब, है ना, कि मुझे ये बात सजेस्ट की, ये पर्टिकुलर बात सजेस्ट की कि मैं क्या करूं, एक जॉब प्राप्त करूं, कहां पर, बैंक में। मतलब ये जो टू है ना यहाँ पे रिक्वायर्ड
भाई किसको सजेस्ट किया, मुझे किया, किस बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो ये आपका सही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों, ये बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है और इसका जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म हमको चाहिए। चलिए देखते हैं, एक्टिव में ये दिया हुआ है, इनोवेटर्स हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशिएंट यूजेस ऑफ एडवांस्ड एआई should avoid scenarios where a machine takes over। इसका मीनिंग देखो, पहले तो इनोवेटर्स जो है, नए नए जो इनोवेशन कर रहे हैं लोग, जो तकनीक में, टेक्नोलॉजी में जो आगे काफ़ी सारा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि देखो हु आर फर्दरिंग, जो फर्दरिंग द बेनिफिशिएंट यूजेस, मतलब जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब रोबोटिक्स है, जो मशीन का यूज़ जो है डे टू डे डेली लाइफ में जो ज़्यादा उसको लेकर आ रहे हैं, मतलब ऐसे काम भी करने की अब बात हो रही है जो इंसान आसानी से हाथ से कर सकता है, वो काम सारे मशीन करेगी, है ना। वो सारा जो मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन्स हैं, बहुत सारी इसकी नई नई जो तकनीक है, वो सारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो अंतर्गत जो आती है, वो सारी जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए क्या है, एक काम उनको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे इनोवेटर को, उनको ये चीज अवॉइड करना चाहिए, क्या, सिनेरियोज वेयर द मशीन टेक्स ओवर, मतलब उनको ये ट्राई करना चाहिए कि वो ऐसी अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, ऐसी चीज ना बना दें जिसमें मशीन जो है वो इंसानों से आगे आ जाए, इंसानों का रोजगार छीन ले, है ना, इंसानों को, उनको पूरा खाने को मतलब मुसीबत आ जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं हो कि सारा जॉब जो है मशीन करने लग जाए और इंसान घर बैठे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखो इनोवेटर्स हु आर, इसमें दो सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। एक तो इनोवेटर्स हु आर, अब देखो ये यहाँ पर ना इनोवेटर की बात हो रही है, ये जो है हु, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद पूरा यहाँ तक, पूरा कहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये सब जो है ना एक्स्ट्रा सेंटेंस है। ये क्या है, आपका क्लॉज है, ये क्या है, क्लॉज है, इसको हटा दो, सपोज इसको मानो, तो क्या क्या होगा शुरुआत, इनोवेटर्स। तो देखो इनोवेटर्स शुड अवॉइड सिनेरियोज, ये भी सब एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सब क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब ये हमारा सेंटेंस है, इनोवेटर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मॉडल है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, बस फिनिश, बस इसी को स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो कि क्या होगा, ये है एक्टिव और ये हो जाएगा आपका पैसिव। अब आप देखो सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, शुड, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, शुरुआत करो ऑब्जेक्ट से, ये हो गया दोस्तों शुड बी, शुड का सीधा सीधा कर दो क्या, शुड बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जरूरत लगी तो बाय लग के सब्जेक्ट लगा दो, बस। शुड बी ध्यान रखो दोस्तों, शुड बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पर भी शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया मतलब वो आपका आंसर है। देखो कौन से वाले ऑप्शन में शुड बी, इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप वो देखो, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, सीधा सीधा देखो, शुड बी अवॉइडेड लिखा है ना, तो ये हो सकता है, जहां शुड बी नहीं लिखा है उसको हटाओ पहले, शुड हैव बीन ये सब नहीं आने वाला है, बी वाला पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर देखो इज टेकन ओवर, शैल बी कहां से आ गया भाई, है ना, शैल बी क्यों आ गया, शैल बी नहीं होगा, ठीक है, शुड बी ही होगा। चलिए उसके बाद टेकन ओवर मशीन, ये रहा शुड बी अवॉइडेड, तो ये दो हमारे पास है और दो हमने क्या कर दिए, क्रॉस आउट कर दिए, है ना। देखो कितनी आसानी से जो है दो पॉइंट हमने क्रॉस आउट कर दिए। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है हमारा सिनेरियोस, है ना, सिनेरियोस हमारा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिनेरियोस और बाकी एक्स्ट्रा चीजें वेयर मशीन टेक्स ओवर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो सिनेरियोस वेयर टेकन ओवर बाय मशीन, अरे वेयर टेक्स ओवर का टेकन ओवर, देखो टेक्स ओवर का टेकन ओवर कहाँ से होगा, है ना, ये तो आपका फ्रेज है, ये क्या है आपका सीधा सीधा क्लॉज है, सॉरी ये क्या है, शॉर्ट सेंटेंस है या क्लॉज है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, मतलब ये भी रॉन्ग है, तो ये हमारा ए वाला राइट आंसर है। देखो आप, है ना, ए वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है दोस्तों। मशीन सिनेरियोस वेयर मशीन्स टेक्स ओवर, इसको डिस्टर्ब मत करो, है ना, मशीन टेक्स ओवर, शुड बी अवॉइडेड, देखो शुड बी अवॉइडेड बाय इनोवेटर्स हु आर
इसमें कोई चेंज, हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशिएंट और यूजेस ऑफ एआई, एडवांस एआई, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स डैश ह्यूमन क्वालिटीज। भाई जब स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या होता है दोस्तों, जब स्पेस में आपको एक्सप्लोर करना है, एज एन एस्ट्रोनॉट बन के आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, चाहे आप पूरा पढ़ो या मत पढ़ो, आप ऑप्शन देख लो, आपको आंसर आ जाएगा। भाई कैसी क्वालिटी चाहिए, देखो आगे, एस्ट्रोनॉट ग्रेट, ब्रेवर, ब्रेव होना चाहिए, बट फॉर एवरीवन, एस्ट्रोनॉट के लिए ये बड़ी बहादुरी की बात है, लेकिन सबके लिए इंजेन्युइटी, जीनियस से भी ऊपर की बात है, इमेजिनेशन की बात, डिसिप्लिन, और क्या, इवन अ शॉर्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म, मतलब एक तरह से अल्ट्रुइज्म का मतलब है ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल लगे, है ना, नामुमकिन लगे स्पेस में जाना, है ना, तो वो इस तरह की चीजें, मतलब जाहिर सी बात है क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हर किसी के बस की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नो इंप्रूवमेंट का कलर्ड पार्ट में देखना है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या बिल्कुल सही है, देखते हैं। आई एग्री टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9 AM। चलिए तो आई, क्या लिखा है, आई अग्रीड टू मीट हिम, ठीक है, आई अग्रीड टू मीट हिम, आई अग्रीड मीटिंग हिम, आई अग्रीड टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया, आई अग्रीड मीटिंग हिम एट द कैफेटेरिया। अच्छा जरूरी है मीट का, मीटिंग, आई अग्री टू हैव मेट हिम, आई अग्रीड मीट हिम, ये तो होगा नहीं, ठीक है, आई अग्रीड मीट हिम तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें 65 में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। अग्रीड टू मीट हिम, उससे मिलने को जो है, मैं क्या हो गया, उसको मिलने को, है ना, राजी हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है दोस्तों, चेंजेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा आंसर हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी नो इंप्रूवमेंट देखना है। आई लाइक द वायलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। मुझे पसंद तो है वायलिन, लेकिन देखो यहाँ एक तरफ ये पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, मुझे पसंद तो है लेकिन जो है मुझे बड़ा महंगा लगता है इसको खरीदना, ठीक है ना, तो इसलिए मैं नहीं खरीदने वाला। तो यहाँ आप देखो कि पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। फाउंड इट देखो, बट देखो आई लाइक, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रादर एक्सपेंसिव मतलब बल्कि काफी महंगा, क्या करने के लिए, टू बाय, तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर भी जो है कोई भी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल हमारा नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, इसके अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। साइंटिस्ट हैव सेड दैट अंडरस्टैंडिंग पास्ट चैलेंजेस इन ओशन हीट was dash for predicting the future impact of climate change। देखते हैं, साइंटिस्ट ने कहा, है ना, साइंटिस्ट जो है इस बात को कह चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग पास्ट चेंजेस इन ओशन, जो समुद्र में पहले, है ना, पुराने जो कुछ बदलाव आए उनको समझना, है ना, इन ओशन हीट में जो पुराने चेंजेस आए उनको समझना, वो क्या है, एक तरह से वो डैश है किसके लिए, वो एक जरूरी के सेंस में आ रहा है ना, वो जरूरी है किसके लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि वो पुराना जो ओशन हीट के फॉर्म में, ओशन में समुद्री जो हीट है उसमें किस प्रकार पहले चेंजेस आए, वो इसलिए वो जरूरी है, फ्यूचर का क्लाइमेट चेंज का समुद्र पर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है ना। तो जरूरी है, क्रूशियल है ना, एक तरह से क्या है, क्रिटिकल है, क्रूशियल है, ठीक है, या फिर क्या होता है, जरूरी है ना, ये सेंस में मीनिंग आ रहा है। तो सर्कुलर, सिनिकल, साइक्लिकल ये सब नहीं होगा, क्रिटिकल जो है यहाँ पर बिल्कुल मीनिंग वाइज जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वापस हमारा जो है जंबल रीअरेंजमेंट का सेंटेंस आ गया दोस्तों, ठीक है, रीअरेंजमेंट का सेंटेंस आ गया, इसमें हम लोग जो है इसकी पेयरिंग करने वाले हैं। चलो आप ऑप्शंस पढ़ो, जब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। देखो ऑप्शंस आप लोग क्या है, कैसे क्या होगा, आंसर बताओ।
चलिए, उम्मीद है काफ़ी लोगों ने आंसर पता कर लिया होगा, है ना। देखते हैं, चलिए बताओ आप लोग जो है किसका सही होगा, देखते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है देखो, फर्स्ट हमारा स्टार्टर तो ऑलरेडी है इसके पास, है ना। ए से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या लिखा है, माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड। मेरा जो भाई है वो फर्स्ट मेट्रो राइड का जो है वो सोच रहा है ना। वो चाहता है कि वो पहली बार जो है मेट्रो में बैठे राइड करे, ठीक है, मेट्रो की सवारी वो करे, ठीक है। वो उसके लिए एक तरह से व्याकुल है ना, वो चाहता है। आगे देखते हैं, मतलब अभी बैठा नहीं है, उसकी एक तरह से ख्वाहिश है, वो चाहता है कि वो मेट्रो में बैठ जाए। अब देखते हैं पेयर कौन सा होगा। बट देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, मेरा भाई चाहता है कि वो मेट्रो राइड में बैठे, लेकिन बट अगर आया दोस्तों तो ये नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं क्या, बट ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लिसन टू एनी एडवाइस। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कुछ और सेंटेंस है, ये कुछ और है। मेरा भाई जो है वो मेट्रो में सवारी करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की सुनता नहीं एडवाइस। तो एडवाइस उसको दिया किसने, मतलब इन दोनों का जो है ए और बी का पेयर कहाँ से बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। अगर यहाँ कोई एडवाइस देता नेगेटिव और फिर उसको नहीं सुनता तो एक अलग बात होती है ना, मतलब ए बी का पेयर नहीं। आगे देखते हैं, he had heard a great deal about it from his friend in Delhi। अच्छा, तो my brother जो है वो looking forward to his first metro ride। मेरा जो भाई है वो अपनी पहली मेट्रो राइड करने की सोच रहा है। He had heard a great deal, उसने काफी कुछ सुना है, किसके बारे में दोस्तों, इट क्या है, ये इट जो है ये मेट्रो राइड है। मेट्रो में जो राइड करना है, मेट्रो की सवारी जो है उसके बारे में उसने काफी कुछ सुना है ना, उसके बारे में मेरे भाई ने काफी कुछ सुना है। तो ये हो सकता है ना, ए और सी का पेयरिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए और बी का तो नहीं होगा, तो इसको कट कर दो। डी होगा क्या, देखते हैं। देखो, माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड, है ना, उसके बारे में वो सोच रहा है ना। अब आगे, दे ऑल टोल्ड हिम नॉट टू ट्रेवल अलोन। सबने कहा, भाई किसने कहा, मान लो ए और डी की मैं बात करूं तो बताओ जरा किसने कहा, या दे कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, मतलब ए डी का पेयर नहीं हो रहा है ना। ए डी का पेयर नहीं है दोस्तों, मतलब ए सी ही हमारा पेयर होगा। आगे देखते हैं। अब देखो सी में क्या लिखा है कि उसने सुना है कि उसके बारे में, मेट्रो राइड के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में। और देखो यहाँ फ्रेंड्स हैं, है ना, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। और इन्होंने ही बोला होगा, दे कौन है, ये फ्रेंड्स ही है। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसको कहा कि भैया उसमें जो है अकेले ट्रैवल मत करना पहली बार। ये बिल्कुल हमारा जो है सी और डी का पेयर बन रहा है दोस्तों। सी डी का पेयर हमारा कहाँ है, सी डी का है, सी और डी का जो पेयर है ये रहा सी डी, सी वाला रॉन्ग, ए वाला राइट, ठीक है, सी डी का पेयर बन गया। चलिए, तो क्या बोला कि उसमें जो है अलोन ट्रैवल मत करना फर्स्ट टाइम, क्यों, बट अच्छा ये मत करना उसने मना किया, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो पॉजिटिव, वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि किसी की बात नहीं सुनता है, एडवाइस नहीं सुनता है। तो ये देखो एडवाइस है कि ट्रैवल नहीं करने का एक एडवाइस दिया दोस्तों ने, लेकिन उसने सुना नहीं, मतलब ये भी आपका पेयर बिल्कुल डी और बी का राइट हो गया। मतलब हमारा जो है ए वाला दोस्तों राइट आंसर है। इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ जो है आपको ये जंबल सेंटेंसेस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पैसिव फॉर्म इसको ढूंढना है। आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आर लिबरल, जितने भी लिबरल और पॉपुलिस्ट है वो जस्ट क्या कर रहे हैं, सर्चिंग, जस्ट सर्चिंग फॉर अ, अच्छा सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। अच्छा, ये आपका जो है जस्ट सर्चिंग फॉर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ना। तो देखो क्या है, आर सर्चिंग है, आर सर्चिंग है, तो ये जब आप इसको आर सर्चिंग का किस में चेंज हो जाएगा, देखते हैं। ये हमारा है एक्टिव और ये हो जाएगा पैसिव। तो क्या है दोस्तों, ये हमारा आर है ना, आर, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 ING है ना। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट आर, अरे नहीं सब्जेक्ट पहले ही आ गया, इधर आ गया, ठीक है, V1 ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आर के बदले यही रहेगा, इज, आर
या एम, इन तीनों में से ही कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, ठीक है, बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो आर क्या, लिबरल्स, और ये आपका क्या है, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है, ठीक है। और फॉर अ न्यू मास्टर, तो न्यू मास्टर जो है, नहीं न्यू मास्टर नहीं, ठीक है, हाँ न्यू मास्टर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो न्यू मास्टर, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आए कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बस एक चीज पता करो क्या, कि इज एम आर होगा, इज एम आर में से कोई एक होगा, और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है। तो न्यू मास्टर है मान लो, तो वो तो सिंगुलर है, तो इज होगा, इज, और उसके बाद बीइंग आना ही चाहिए, बीइंग आना चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग और थर्ड फॉर्म जहां आ गया वो हमारा आंसर है ना, ये तरीका है अगर आपको दूसरा कुछ नहीं पता तो, ठीक है। जैसे ये देखो एनजी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो रॉन्ग, बीइंग आना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बस ये देखो, तो बीइंग आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, सही हो सकता है ना, पूरा देखो। बीइंग और सर्च आया, ये भी हो सकता है, लेकिन बीइंग और सर्च, अच्छा तीन तीन दिए, चलिए ये भी अच्छी बात है, ये भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं होगा, देखते हैं। अब देखो शुरुआत आर, अब ये सब्जेक्ट से ही थोड़ी शुरुआत करेंगे, आर लिबरल्स एंड कुछ और ही होगा ना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, वॉज, देखो दोस्तों पास्ट टेंस तो होगा नहीं, क्यों, एक्टिव पैसिव में कभी भी पास्ट नहीं करते हम लोग, पास्ट का पास्ट रहता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहता है। जब यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट में तीनों में से कुछ एक होगा, है ना, इज एम आर में से कुछ होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर है ना तरीका। देखो इज द न्यू मास्टर हमारा ऑब्जेक्ट, बीइंग सर्च फॉर बाय द लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट, तो डी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्टरनेटिव हमको पता करना है। चलिए रीअरेंजमेंट नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, है ना। तो देखो ये सेंटेंस हमारा जो है किस में आ रहा है, हैव यू गॉट, व्हेन यू वर, ये देखो यू वर आया ना, तो ये हमारा जो है सिंपल पास्ट, किसका सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में जब हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट यूज करते हैं। तो हैव यू गॉट नहीं होगा, क्या होगा, डिड यू हैव, क्या होगा, डिड यू हैव गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर आप देखें इस पर्टिकुलर वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है ना, ये डिसेपरेट, डिस्पैरेट, डिस्पैरेट जो है इसका मतलब होता है दोस्तों डिससिमिलर, है ना, डिससिमिलर, बिल्कुल भिन्न, है ना, भिन्न होना, अलग होना, ठीक है, एक तरह से डिफरेंट होना, क्या होना, डिफरेंट से भी अलग है थोड़ा, सिमिलर, तो इसका हाँ डिफरेंट होना, तो ये आपका जो है सिमिलर जो है इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामने, ये पर्टिकुलर ईडीएम जो है दोस्तों इसका मीनिंग आपको बताना है। मैं आपको बताऊं ये ईडीएम का जो है बिल्कुल आपको मीनिंग याद होना चाहिए, है ना, इसमें इसका मीनिंग आपको जो है पता होना चाहिए एग्जैक्टली, तो ही आपके ये आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, क्या लिखा है, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही सावधानी से उसकी बात, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, एकदम सावधानी से उसकी बात को समझना। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि बहुत ही सुनी अनसुनी कर देना, सुनकर अनसुनी कर देना, वो इसका मीनिंग होता है, ठीक है, कि किसी की बात आपने सुनी और उसको पूर्ण विश्वास नहीं करना, उसको क्या करना, सुनकर वापस से अनसुनी कर देना, वो इसका मीनिंग आ रहा है। तो देखो क्या मतलब है, नॉट ईट समथिंग अंटिल यू ऐड सॉल्ट, नमक से इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है नहीं होने वाला है ना, ये वाला जो है आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है कंप्लीटली डिसबिलीव एनीथिंग दैट यू आर टोल्ड, पूरी तरीके से उस चीज को जो है बिलीव ही मत करो जिसको आपको बोला गया है। और देखते हैं इमीडिएटली एक्सेप्ट समथिंग दैट इज नॉट सॉल्टेड, ये भी नहीं होगा। नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, ये बिल्कुल सही है ना। कंप्लीटली डिसबिलीव नहीं होगा कि एकदम जो आपको कहा गया
उसको पूर्णतः आप विश्वास मत करो। मतलब अगर आपसे कुछ कहा गया तो ऐसा जरूर नहीं कि उसको जो है आप पूरा बिलीव कर लो, सोचो समझो, है ना, उसके बाद उसको बिलीव करो, ये जो है इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर भी जो है नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वी हैव सो मेनी टू डू सो लिटिल टू टाइम। तो देखो ये सो मैनी टू डू, तो टू डू ये करना है, ये किसके लिए है? वर्क के लिए। तो वर्क जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है ना। वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका मैनी नहीं आने वाला, क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। तो ये सो मच सच मैनी नहीं होता है, वी हैव सच मैनी नहीं होता है, वी हैव क्या होता है? सो मच होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका एंटोनिम चाहिए। देखो कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कोई मजबूत, ठीक है, या कोई ठोस कदम जिसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह का कदम उठाने की बात होती है। कोई एक तरह से इंक्लूडिंग या डील विद ऑल। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इंक्लूडिंग या फिर डीलिंग विथ ऑल, है ना, डीलिंग विथ ऑल या फिर ऑल, एक तरह से ऑल, है ना, या हिंदी में अगर हम बात करें तो संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण या पूर्ण, इस तरीके से बात हो रहा है ना, एक तरह से कंप्लीट, है ना, क्या सेंस आ रहा है? कंप्लीट, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसका हमको चाहिए क्या? अपोजिट चाहिए। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? लिमिटेड, है ना, नॉट कंप्लीट, इस तरीके से। तो इसका जो है ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, इस इडियम का हमको मीनिंग बताना है। देखो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर जो है भौंकना, बार्क करना। तो इसका मीनिंग क्या इंडिकेशन है? कि भाई गलत जगह अपना टाइम वेस्ट करना, है ना, ऐसी जगह जहां पर जिससे कोई मिलने वाला नहीं, कोई हासिल करने वाला नहीं, गलत रास्ते पे जाना। ठीक है, गलत मार्ग पर जाना, एक तरह से ऐसा काम करना जिसका कोई परिणाम भी नहीं है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, है ना, बोलते हैं ना कि डोंट बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, है ना। जैसे ये डोंट ये बार्क अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री, फिर ये कॉमा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर। भाई रॉन्ग ट्री पर भोंकना बंद करो, तुमको जो है यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब आप जो है क्या कर रहे हो? आप चेजिंग द फॉल्स ट्रायल, गलत रास्ते पे आप जा रहे हो, है ना, फॉल्स ट्रायल पर आप जा रहे हो। आपको जो है यहाँ पर क्या है? कुछ भी प्राप्त होने वाला आपको नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये क्लियर है आपका?